मेरा नाम है साइकत, आप देख रहे हैं टेकरैक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार आज के वीडियो में हम लोग पाइथन का जो ट्रिक्स का सीरीज है उसको कंटिन्यू करने वाला है। आज हम लोग का वीडियो 2 और आज मैं आपको और 5 ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपका पाइथन का वर्कफ्लो इंक्रीज हो जाएगा और आप बड़े बड़े काम को एक या फिर 2 लाइन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ही ट्रिक्स और बनाऊँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और नीचे कमेंट्स में जो भी आपका सजेशंस हो वो आप ज़रूर बताइए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा x, y, z। यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल्स ले लिया। तो हम लोग का बेसिकली जो फर्स्ट ट्रिक है वो क्या है कि आप अगर मल्टीपल इनपुट्स लेना चाहते हैं एक ही लाइन से तो वो आप कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए 3 इनपुट्स ले लिए हैं, मतलब 3 वेरिएबल्स ले लिए और उसके बाद मैं अगर लिखूंगा यहाँ पर इनपुट और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा डॉट स्प्लिट। तो ये बेसिकली 3 इनपुट्स ले लेगा और ये जो स्प्लिट करेगा वो स्प्लिट करेगा जहाँ पर उसको एक वाइट स्पेस कैरेक्टर मिलेगा। तो उसके लिए मैं आपको आपको ये चीज़ प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं x को पहले प्रिंट कर रहा हूँ और फिर y और z को भी मैं प्रिंट कर रहा हूँ। y को मैं प्रिंट कर देता हूँ और आखिर में मैं यहाँ पर z को प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं इस चीज़ को रन करता हूँ। रन करने से देखेंगे आप ये चीज़ आपका आ जाएगा। तो मैंने अगर यहाँ से इसको रन किया तो देखिए ये थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर बेसिकली इनपुट मांग रहा है। तो इनपुट के लिए मैं यहाँ पर ए स्पेस बी स्पेस सी दे देता हूँ और मैं अगर एंटर मारता हूँ तो देखिए यहाँ पर ए बी सी आपका लाइन में आ गया। लाइन में क्यों आ गया? क्योंकि प्रिंट कमांड के बाद में कॉमा देखिए एंड में /n बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में लगा हुआ होता है। तो ये न्यू लाइन में इसीलिए आ गया। तो अगर आप चाहते हैं कि ये स्प्लिट जो है ये वाइट स्पेस कैरेक्टर पे ना हो कि कोई दूसरा कैरेक्टर पे हो तो उसको आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कॉमा डिफाइन कर देता हूँ और फिर मैं इसको अगर रन करता हूँ तो सॉरी यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ हो गया। मैं इसको फिर से रन करता हूँ। तो अभी रन करने के बाद देखिए यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ कि a, b, c और यहाँ पर मैं अगर स्पेस देके d लिखता हूँ फॉर एग्जांपल तो देखेंगे ये d रीड नहीं करेगा, मतलब c और d को ये एक ही लाइन पे प्रिंट करेगा क्योंकि ये अभी कॉमा को एज अ सेपरेटिंग कैरेक्टर लेता है, सेपरेटिंग डेलीमीटर लेता है बजाय कि स्पेस वाइट स्पेस को जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइंड रहता है। तो ये हम लोग का था आज का फर्स्ट ट्रिक। अभी हम चलते हैं अपनी सेकंड ट्रिक की तरफ जो है कि आप एक स्ट्रिंग को ऑन द गो रिवर्स कैसे कर सकते हैं। तो एक स्ट्रिंग को ऑन द गो रिवर्स करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको बस लिखना है इज इक्वल टू और उसके बाद आप जिस भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर साइकत को रिवर्स करना चाहता हूँ तो आपको यहाँ पर बेसिकली 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं और उनके बीच में आपको 2 कॉलन्स लगाने हैं। उसके बाद आपको -1 लिख देना है। तो ये आपका रिवर्स हो जाएगा उसी लाइन में। तो अगर आप यहाँ पर फिर से प्रिंट एस लिखते हैं और मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ तो यह साइकल देखिए उल्टा आएगा। तो मैंने इसको रन कर दिया। देखिए रन करने के बाद यहाँ पर यह साइकल जो है ये उल्टा आ रहा है आपका। तो ये आपका बेसिकली ट्रिक था एक स्ट्रिंग को ऑन द गो रिवर्स करने के लिए। हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है वो भी इसी से रिलेटेड है कि अगर आप चाहते हैं कि एक नंबर या फिर एक स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है, ये आप अगर चेक करना चाहते हैं तो आपको कैसे चेक करना है। अगर आप नंबर के लिए चेक करना चाहते हैं तो आप बेसिकली यही स्टेप्स लगाएंगे। आप नंबर को पहले str और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वो नंबर को अगर लगा देंगे तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इसी प्रोसेस से आप वो चीज़ निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग से आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैडम लिखता हूँ। ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है और इसको चेक करने के लिए आपको बेसिकली लिखना पड़ेगा s.find और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा s.find के बाद मैं यहाँ पर इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर दूंगा। स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा कोलन। मैंने आपको इससे पिछले वाली ट्रिक में दिखाया कोलन कॉमा 1 मतलब -1 और फिर आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू 0। ये अगर आपका ट्रू है
तो ये ट्रू है कि नहीं, इसके लिए इसको एक बूलियन वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं फ्लैग, और इसको इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। और अभी हम बोलते हैं कि ये चीज़ अगर ट्रू है, इफ़ फ्लैग, ये चीज़ अगर ट्रू है तो ही तुम प्रिंट करो पैलिंड्रोम, नहीं तो कुछ नहीं प्रिंट करो। तो यहाँ पर मैं अगर इस चीज़ को रन करता हूँ, देखिए इस चीज़ को रन करने से क्या होगा, देखिए ये चीज़ आपका रन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आपका पैलिंड्रोम आ गया। तो ये आपका पैलिंड्रोम आ गया। और अगर आप यहाँ पर इसको कुछ चेंज कर देते, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक आई लगा देता हूँ, मैडम ही मैं कर देता हूँ, और मैं इसको अगर रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कुछ भी आपका आउटपुट नहीं आएगा, आपका ये ब्लैंक दिखाएगा। देखिए आपका ये ब्लैंक दिखा रहा है और कुछ भी आपका आउटपुट नहीं आ रहा है। तो ये हम लोग का था आज का 4th ट्रिक। और अभी हम चलते हैं अपनी 5th ट्रिक की तरफ, जो है कि आप एक नंबर को कैसे परमुटेशन चेक कर सकते हैं उस नंबर का। तो परमुटेशन चेक करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर एक मॉड्यूल से क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम आइटर टूल्स। ये पाइथन का एक मॉड्यूल है, इससे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा इंपोर्ट परमुटेशंस नाम का एक क्लास है, उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और फिर बस आप एक स्ट्रिंग को लिखिए या फिर एक नंबर को लिखिए। अगर आप नंबर को लिखते हैं तो नंबर को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर आप सेम स्टेप्स ही लगाएंगे तो वो भी काम हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर स्ट्रिंग से एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ABCD लिखता हूँ और इसको मैं चाहता हूँ कि इसका सारा परमुटेशंस मेरे को दिखाए। तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा, फॉर P इन परम्यूटेशंस, और उसके बाद इसके अंदर आपको आइटरेबल पास करना पड़ेगा जो कि है S यहाँ इस केस में, और फिर आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट P। अगर आप चाहते हैं तो इसको एक एरे के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं डॉट अपेंड फंक्शन लगा के, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। देखिए मैं अगर इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर आपका सारा जो इसका परमुटेशंस है, तो ये आपका देखिए आ गया, सारा जितना भी परमुटेशंस है ABCD ACDB कुछ भी आपका है वो आपका आ गया यहाँ पर। तो ये आपका बेसिकली परमुटेशन ढूंढने में बहुत ज़्यादा काम आता है, और ये आपका सब एरे जो है, एरे से सब एरे निकालने में ये बहुत ज़्यादा आपका यूज़ किया जाता है। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और फाइनल ट्रिक की तरफ, जो है कि आप एक वेरिएबल को अगर एक वैल्यू असाइन करना चाहते हैं एक कंडीशन के ऊपर, तो वो आप कैसे असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बोल रहा हूँ कि मैं x एक वेरिएबल ले रहा हूँ और उस x वेरिएबल में मैं एक वैल्यू एंटर करूँगा, और वो वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर हो तो x का वैल्यू 1 हो जाए, अगर x का वैल्यू 0 से कम हो तो x का वैल्यू 0 हो जाए, और अगर x का वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में हो तो आपका वो वैल्यू वही रहे जो x का वैल्यू है। तो इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल कमांड होता है पाइथन में। आपको लिखना है x और उसके बाद मैं यहाँ पर एक फ्लोट इनपुट लेता हूँ, फ्लोट इनपुट, क्योंकि मेरे को फ्लोटिंग वैल्यूज़ भी चेक करना है इसलिए। और मैं यहाँ पर लिखूँगा x इक्वल टू सॉर्टेड, और फिर मैं आपको इसके अंदर आइटरेबल आपको पास करना है जो कि है सारे कंडीशंस जो आपको चेक करना है 0 और 1। अगर आपको यहाँ पर देखना था कि 2 से ज़्यादा हो तो 2 हो जाए वैल्यू, और 1 से कम हो तो 1 हो जाए वैल्यू, तो आपको यहाँ पर 1x2 लिखना होगा। तो ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखना होगा लास्ट में 1, उसका जो 1 इंडेक्स है वो आपको रिटर्न करेगा ये। और उसके बाद इसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं D में, और उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ D को। तो देखते हैं क्या होता है, D को इसके अंदर प्रिंट कर देता हूँ और मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली मेरे से इनपुट मांग रहा है, तो मैं सबसे पहले एक 0 से लेस वाला वैल्यू लेता हूँ, तो मैं -1 ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पर अगर एंटर दबाता हूँ देखिए ये 0 आउटपुट आ रहा है। अभी मैं इसको फिर से रन करता हूँ और मैं कोई 1 से ग्रेटर वैल्यू लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ और मैं एंटर मारता हूँ, तो देखिए 1 आ रहा है। और मैं 0 से 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूँ, फिर से 0.5 में ले लेता हूँ, और मैं अगर एंटर मारता हूँ देखिए 0.5 दिखा रहा है। तो ये आज हम लोग का 5th ट्रिक था। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही था।
चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।